9 दिवसीय राम कथा का जो है भव्यतापूर्ण समापन हुआ है। इस राम कथा के बारे में क्या कहना है, किस तरह से संपन्न हुआ? अपने शाहगंज में ये जो 9 दिवसीय राम कथा लक्ष्मी नारायण वाटिका में प्रारंभ हुआ था और ये शाहगंज का सौभाग्य है कि विद्वांसु महाराज जी के द्वारा जो कथा कही जा रही थी और उस कथा का श्रवण पाठ पूरे शाहगंज के नगर के लोग कर रहे थे। उस कथा की भव्यता में चार चांद लगाने का काम उनके स्वयं गुरु जी लोग महाराज जी से मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि मैं सैकड़ों जगह कथा कहा पर मेरे गुरु जी का आगमन किसी कथा में नहीं हुआ। ये आप लोगों का प्यार है कि शाहगंज में गुरु जी का आगमन हो रहा है और शाहगंज भी इस पवित्रता से बध गया है। आज लक्ष्मी नारायण वाटिका भी पूर्ण रूप से उत्सव के माहौल में रंगा हुआ था और जो हमारी राम कथा पूर्ण रूप से संपन्न हुई उसमें अपने चंदू प्रधान भैया, बैजनाथ भैया, रतन जी, मैं स्वयं और अपनी संस्कार भारती की टीम, मातृ शक्ति, ये सारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप देख सकते हैं सारे लोग, इन लोगों का पूरा सहयोग रहा। और इस लक्ष्मी नारायण वाटिका में कथा में भव्य राम मंदिर का जो स्वरूप रहा, हर घर से निकले राम कार्यक्रम के तहत वो भी इस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहा था। यादों में यही है कि जितना अच्छा यहाँ पे राम जन्मोत्सव हुआ वो अकाल्पनिक रहा, जिसकी कल्पना नहीं की जाती। जितनी अच्छी राम विवाह का यहाँ सुभाष जी के नेतृत्व में, इस लक्ष्मी नारायण वाटिका के ऑनर के नेतृत्व में कराया गया राम विवाह, और आज जिस प्रकार से कार्यक्रम में महाराज जी की विदाइयाँ हुई और महाराज जी के भी गुरु जी उनका आगमन हुआ, जिससे अब शाहगंज की पवित्रता, हम लोगों का जितना भी सार्थक प्रयास रहा वो सारा प्रयास सफल रहा। हमारी मातृ शक्तियाँ लगी हुई थी, हमारे संस्कार भारती के पूर्व अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष अमित जायसवाल जी, संस्कार भारती के प्रांतीय अध्यक्ष और तमाम लोग, जिन भी लोगों का सहयोग मिला क्षणपात भी, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। और इतनी भव्य सुंदर राम कथा का आयोजन लोगों का सहयोग रहा, तो विगत हर वर्षों आयोजन होता था। लोगों के लिए यही संदेश है कि लोग राम जी के जीवनी पे चले, राम जी के आदर्शों पे करें और सिद्धांत से कोई समझौता ना करें, हिंदुत्व को आगे ले जाए, हिंदू विचारधारा को आगे ले जाए, आधुनिकता में भी हिंदुत्व को आगे रखें और अपने सिद्धांतों से और धर्म से कभी समझौता ना करें, चाहे उसके लिए प्राण भी चले जाए, पर धर्म से समझौता ना करें। जैसा कि आपने दशहरा में भगवान राम के स्वरूप का आह्वान किया था कि हर घर से निकले राम, उस जो है शुरुआत से लेकर इस राम कथा के संपन्न होने तक आप क्या भूमिका मानते हैं राम की, अपने विचारों की? अब उस कार्यक्रम की भूमिका ये देखा है स्वयं व्यासपीठ के द्वारा हर घर से निकले राम और हर घर हनुमान चालीसा का पाठ, जो योजना चलाई जा रही है पूरे भारतवर्ष के लिए, उस योजना में हर घर से हनुमान चालीसा का पाठ हो। शनिवार या रविवार के दिन हर हिंदू परिवार अपने घर में पूरे परिवार साथ सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करे और विजयादशमी के दिन हर घर से राम निकलने की संकल्प यात्रा को अग्रसर करने के लिए व्यास जी ने अपने मंच से इस कार्यक्रम का व्याख्यान किया। और मुझे पूर्णतः विश्वास है, बीच में विधायक जी का भी आगमन हुआ था, उन्होंने भी ये कहा कि हर घर से निकले राम कार्यक्रम के आयोजन को आप विकसित कीजिए और विशाल रूप दीजिए, उसमें जो भी सहयोग होगा शासन प्रशासन और हिंदू वर्गों का, हिंदू भाइयों का, वो आपको पूरा मिलेगा। और उस कार्यक्रम की भव्यता में हर घर से निकले राम दशमी का, और इस दीपावली में जब प्रभु श्री राम अयोध्या आए तो अयोध्या से संत चलकर हमारे शाहगंज में कथा करने आए, इससे बड़ा शाहगंज का सौभाग्य और कुछ नहीं है। आप एक कार्यक्रम भी चलाते हैं कि लोगों के जन्मदिन पर जो केक काटने की परंपरा थी, आप जो है दीपक जला करके और लड्डू बांट करके कार्यक्रम को करवाते हैं लोगों के घर में जा करके, इसके बारे में आप जरा कुछ अपने राय को दीजिए। अब इसमें जो कार्यक्रम ये होता है संस्कार भारती, इसमें अपने श्रीमान श्रवण जी बैठे हुए हैं, इनके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया, इनके कार्यकाल में, इनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। दीप का मतलब, दीप जलाने का मतलब ये होता है कि दो कार्यक्रम होता है, उसमें एक शादी की वर्षगांठ पर और एक होता है जन्मदिवस पर। जन्मदिवस पर हम केक काटते हैं, पर दीप जलाने का महत्व ये होता है कि दीप एक दिया होता है, वो घर का गार्जियन होता है। आज हमारा जन्म है, हम बड़े होते हैं और बड़े होकर घर के अभिभावक बनते हैं। उस दिए को, एक जो दिया होता है ना, वो पूरा परिवार है, उस परिवार में जो सदस्य होते हैं वो तेल की माफिक होते हैं और उसमें जो बत्ती लगती है वही गार्जियन होता है। वो बत्ती जब तक जलती है और उसका प्रकाश तब तक रहता है जब तक उस दिए में तेल रहता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब तक उस दिए में तेल रहेगा, यानी कि हमारा परिवार संगठित रहेगा, तब तक हमारा परिवार जगमगाता रहेगा और उस परिवार का मुखिया हमेशा प्रकाशवान रहेगा। यह एक संदेश होता है अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार कि जिस जन्मोत्सव को हम आधुनिकता में लेके जा रहे हैं, आधुनिकता में आप अपने शौक को पूरा कीजिए,
पर अपनी सनातन संस्कृति को कभी मत भूलिए। इसी की कड़ी में संस्कार भारती द्वारा ये पूरे नगर में ही नहीं, अब तो पूरे जिले में कार्यक्रम होने लगा। इसका प्रभाव ये रहा कि विभिन्न काशी प्रांत, अवध प्रांत, प्रयाग प्रांतों में इसकी कार्यक्रम की भव्यता बढ़ रही है, लोग उसका प्रभाव भी पा रहे हैं। और इस दीप का कार्यक्रम में वैवाहिक वर्षगांठ में भी 11 दिए जलाए जाते हैं, और क्योंकि एक और एक का जोड़ा होता है, और जन्मदिवन पे 9 महीने जो माँ अपने कोख में बच्चे को रखती है, उस 9 महीने बाद जब वो बच्चा इस धरती पर कदम रखता है तो 9 दीपक उसके लिए, और विवाह के जोड़े 1 और 11, इसलिए 11 दीपक का कार्यक्रम होता है।